आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 8 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम प्रति मीटर रैखिक द्रव्यमान घनत्व के कोई एक लंबी डोरी से जिसका एक सिरा 256 हर्ट्ज आवृत्ति के विद्युत चालित स्वरित्र द्विभुज से जुड़ा हुआ है और उसका दूसरा सिरा जो है डोरी का वह किसी स्थिर घिरनी के ऊपर से गुजरता हुआ किसी तुला के पलड़े से बंधा हुआ है जिस पर 90 किलोग्राम का भार लटका हुआ है। घिरनी वाला सिरा आवक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है जिसके कारण इस सिरे पर परावर्तित तरंगों का आयाम नगण्य होता है या हम उसे शून्य मान सकते हैं। जहां t बराबर शून्य पर समय के शून्य पर डोरी के बाएं सिरे जहां द्विभुज सिरा वाला हिस्सा है वहां अनुप्रस्थ विस्थापन का मान शून्य है और y जहां धनात्मक दिशा के अनुदिश गतिशील इस स्थिति पर भी विस्थापन का मान शून्य है। जहां तरंग का आयाम हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डोरी पर इस तरंग का वर्णन करने वाले अनुप्रस्थ विस्थापन y को x तथा t के फलन के रूप में हमें इस प्रश्न में लिखना है। पहले हम इसके आरेख को देख लेते हैं। प्रश्नानुसार हमने एक स्वरित्र द्विभुज की रचना बनाई। द्विभुज यहाँ पर हमने बना लिया जो विद्युत चालित है, विद्युत से चलता है। अब उसका एक सिरा किसी डोरी से बंधा हुआ है। यह डोरी हमने बना दी है। इस पर विद्युत द्विभुज के स्वरित्र द्विभुज के आवृत्ति उत्पन्न करने से यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। इस डोरी पर डोरी में रेखीय द्रव्यमान घनत्व का मान हमें दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि दूसरा सिरा जो है घिरनी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने घिरनी रख दिया। घिरनी से रस्सी से जुड़ा हुआ एक भार वहाँ पर 90 किलोग्राम का द्रव्यमान उस पर बाट के रूप में रखा गया है जिससे उसे तनाव प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो द्विभुज की आवृत्ति कितनी दी हुई है, 256 हर्ट्ज। इस प्रकार वह 256 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न करके कंपन यहाँ पर उत्पन्न करता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि इस पर विस्थापन किस प्रकार से होगा, यदि हम इसकी स्थिति पर जब तार यहाँ पर लगा हुआ है इसकी स्थिति पर हम थोड़ा सा विस्थापन यदि कर दें ऊपर या नीचे की तरफ एक बार y की दूरी से यदि हम उसे विस्थापित करके छोड़ देते हैं तब इस पर उत्पन्न होगा क्या, अनुप्रस्थ तरंग। इस प्रकार डोरी में उत्पन्न हुए अनुप्रस्थ तरंग को हम किस समीकरण से लिख सकते हैं, प्रगामी तरंग समीकरण से। प्रगामी तरंग समीकरण क्या बताएगा, किसके किसके मध्य स्थितियां बताएगा। जैसे y से विस्थापन के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं उसका मान होता है a साइन ओमेगा t ऋण k x। यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। उस जो पद हमें दिए हुए हैं उन्हें हम पहले समझ लेते हैं। क्या क्या पद हैं। ए जहां हमें आयाम को बता रहा है इसलिए हम लिख लेते हैं कि यह आयाम की स्थिति को बता रहा है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति को बताएगा, कोणीय आवृत्ति को। टी उस निश्चित समय अंतराल को या समय को प्रस्तुत कर रहा है जहां के कोणीय तरंग संख्या को बताएगा, तरंग संख्या। इन सभी मानों को रख करके हम अंतिम रूप से डोरी पर तरंग का वर्णन करने वाले विस्थापन को x तथा t के फलन के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमें सभी पदों के मान को पहले निकालना होगा। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो आयाम के रूप में a हमें कितना दिया हुआ है, आयाम के रूप में इसका मान हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि मीटर में परिवर्तित करें तो इसे क्या लिखेंगे, हम 0.05 मीटर के रूप में लिखेंगे। आयाम तो हमें प्राप्त हुआ इस प्रकार, आयाम हमें जो दे दिया गया था। बोला गया है कि 90 किलोग्राम का एक भार दूसरी सिरा से जुड़ा हुआ है। भार के रूप में इसे हम W से प्रस्तुत करते हैं। भार के रूप में इसका मान क्या होगा, m गुणा g। m का मान कितना है, हमें 90 किलोग्राम दिया हुआ है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि हम 9.81 रखें तो हमें भार का मान कितना मिलता है, भार का मान हमें प्राप्त होता है 882 न्यूटन लगभग। यही भार उस तार में तनाव को बताएगा। तब तार में तनाव का मान जिसे T द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, तार में तनाव किसके कारण, इसी भार के कारण उत्पन्न होगा। इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, T बराबर 882 न्यूटन हम इसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत तार में जो हमने तरंग की बात करी थी, तरंग हमें किस प्रकार प्राप्त होगा, अनुप्रस्थ तरंग प्राप्त होंगे। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग का की चाल हम किससे लिखते हैं, हम उसे प्रस्तुत करते हैं v से। v का सूत्र क्या होता है, t अनुपात म्यू। म्यू हम किसे बताएंगे, द्रव्यमान के रैखिक घनत्व को बताया जाता है इसमें से। तब यहाँ पर t का मान हमें कितना दिया, 882, और प्रश्नानुसार हमें म्यू का मान कितना दिया हुआ है, 8 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम प्रति मीटर पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार
अनुप्रस्थ तरंग की चाल हम निकालते हैं तो उसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 332 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार उस तार में उत्पन्न हुए तरंग की चाल हमें ज्ञात हो चुकी है, यह मान तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति जिसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, उसका मान है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू के रूप में। न्यू क्या है, यहाँ पर आवृत्ति को बताता है। आवृत्ति हमें उस स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति जो उसे तार पर उत्पन्न की जाएगी, तार पर अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रयुक्त की जाएगी, उसे हमें दिया हुआ है 256। यहाँ पर 256 का गुणा कर दिए तो ओमेगा का मान हमें कितना मिलता है, 512 पाई। अर्थात ओमेगा का मान हल करने के पश्चात हमें 1.6 गुणा 10 की घात 3 रेडियन प्रति सेकेंड, हमें इसका मान ओमेगा का प्राप्त होता है। यह बताएगा कोणीय आवृत्ति को हमें प्राप्त हुआ। अब इसके लिए हम तरंग दैर्ध्य देखें। तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्डा से प्रस्तुत किया जाता है, उसका मान होता है वेग और आवृत्ति के अनुपात के बराबर। वेग जहाँ कितना है हमारे पास 332 और यहाँ पर आवृत्ति का मान कितना है, हमने जो देखा 256। इस प्रकार यह बता रहा है तरंग दैर्ध्य के मान को। तरंग दैर्ध्य के मान से कोणीय आवृत्ति जो हमें प्राप्त हो चुकी है, अंतिम रूप से हमें निकालना है कोणीय तरंग संख्या। कोणीय तरंग संख्या हम किससे व्यक्त करते हैं, उसे व्यक्त किया जाता है के से। के का सूत्र क्या होता है, 2 पाई अनुपात लैम्डा, जहां 2 पाई के मान हमने रखे, लैम्डा का मान यहाँ पर रखते हैं तो 332 नीचे और ऊपर आएगा 256। हल करने के पश्चात के का मान हमें के बराबर 4.84 प्रति मीटर मान प्राप्त होता है कोणीय तरंग संख्या का। यह मान हमें मिल गए। अब जो हमने अनुप्रस्थ तरंग के लिए एक समीकरण दिया हुआ था, समीकरण 1 से जैसे प्रस्तुत करते हैं, सारे मानों को हम वहां पर रखेंगे जो x और t के फलन के रूप में होगा। तब प्रगामी तरंग का समीकरण 1 से देखते हैं। y का सूत्र क्या हुआ, यहाँ पर a साइन ओमेगा t ऋण kx था, हम मानों को रखे। a का मान हमारे पास कितना 0.05 मीटर के रूप में हमने लिखा है और साइन ओमेगा का मान हमारे पास कितना आया है, ओमेगा के मान को हम देखते हैं तो वो हमारे पास आया है 1.6 गुणा 10 की घात 3 टी के रूप में, और यहाँ पर के का मान हमें 4.84 एक्स के रूप में प्राप्त होता है। इस समीकरण को यदि हम फलन के रूप में लिखें एक्स और टी के, तो हम इसे क्या लिखते हैं, एक्स टी बराबर 0.05 साइन जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात 3 टी ऋण 4.84 एक्स के रूप में। यही इस समीकरण को बताता है जो हमें प्रश्नानुसार प्राप्त करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।